प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 12 वचन। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। 13 वचन। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस जगह पे हम प्रभु यीशु मसीह उनका दूसरे आगमन के विषय में अपने चेलों को कहते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आकर जब सेवकाई कर रहा था, उस समय भविष्य में क्या होने वाला है उस बात को अपने चेलों के पास शेयर करते हैं, बताते हैं, अपने चेलों से शेयर करते हैं। यानी कि सबसे पहले उनको लोग जो है क्रूस पर मारेंगे, प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और दोबारा वह आएगा। यानी कि गुप्त आगमन और दूसरे आगमन दोनों चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। उस समय क्या क्या चिर होगा वो भी बताते हैं। यानी कि जो आखिरी काल में क्लेश किस तरह होगा वो सारा कुछ बताते हैं। वो जब क्लेश आएगा तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है तुरंत हो जाएगा। यानी कि एक प्रभु यीशु मसीह का आगमन का एक पहचान यहाँ पर बताया गया है। अंतिम दिन में क्या क्या होने वाला है उसको यहाँ पर बताया हुआ है। यानी कि भूकंप आएगा, मरी फैलेगी, उनके नाम को बोलकर कई सारे लोग इस तरह कहकर आएंगे कि मैं मसीह हूँ, इस तरह कहकर आएंगे। वो सब बातों को देखकर हमें भरमाया नहीं जाना है। इस लिस्ट में क्लेश का काल के बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं। उस सारे बातों में एक घटना हमारे साथ होगा जो कि हमने पढ़ा है। हम पकड़वाए जाएंगे, न्यायासनों के सामने खड़ा किया जाएंगे। इस धरती में जो राजा हैं, जो हाकिम हैं, उनके सामने खड़ा किए जाएंगे, पंचायतों में खड़ा किए जाएंगे, पंचायतों में सौंपे जाएंगे, पकड़ाए जाएंगे, बंदीगृह में डाला जाएंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाए जाएंगे। उस समय ये जो प्रोसेस है ये प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार होगा। हमें घबराने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलना है। उसका जरिया जो है प्रभु यीशु मसीह इस तरह बनाते हैं। एक सेवक जो है पकड़ाया जाएगा और कई हाकिमों को सामने खड़ा किया जाएगा, तो वहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रस्ताव होगा। कई सारे प्लान है, प्रभु यीशु मसीह का प्लान है कि सुसमाचार इस तरह फैलना चाहिए, इन लोगों के द्वारा फैलना चाहिए। इस तरह प्रभु यीशु एक प्लान को बनाया है, उस तरह होगा। लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके साथ कुछ नहीं होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जीवन में जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु का चेला बंदीगृह में ज़रूर डाला गया था, लेकिन उनके नाम को प्रस्ताव करने के लिए ऐसा हुआ। लेकिन कई सारे चेलों को अपना स्वर्गदूत स्वर्ग से दूतों को भेजकर उन्हें छुड़ाया। इस तरह कैसे भी परमेश्वर चमत्कार करके हमें छुड़ा सकता है, या परमेश्वर के लोगों को छुड़ा सकता है। जो हाकिमों के सामने जो खड़ा किए जाते हैं वह इसलिए खड़ा किए जाते हैं कि प्रभु यीशु का गवाही वहाँ पर होना चाहिए, प्रभु यीशु का नाम का प्रस्ताव वहाँ पर होना चाहिए। अगर आप में से मुझे कोई पकड़ कर ले जाएगा, हाकिम के सामने खड़ा करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम किस मकसद से पकड़ाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के इजाज़त के बिना कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा पाएगा।
ये सब प्रभु यीशु मसीह का प्लान के मुताबिक होता है। अगर बाई चांस हमारे जीवन में इस तरह की प्रभु यीशु का प्लान है तो हमें क्या करना है, इस विषय को हमने 13 वचन में पढ़ा है। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। जब हम कहीं भी खड़ा किए जाते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु इस तरह की सिचुएशन को अनुमति देता है, इजाज़त देता है। अगर प्रभु यीशु का अनुमति नहीं है तो हमारे ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा पाएगा, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमें कोई बुराई कोई नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम जहाँ कहीं भी खड़े रहते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु का गवाह बनकर हमें रहना है, इसलिए हम पकड़ा जाएंगे। ये आखिरी दिनों में होगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होने वाला है उससे पहले ये सब होगा। कई सारे चिर यहाँ पर बताया गया है, भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा और मरी फैलेगी, एक दूसरों के बीच में प्रेम खत्म हो जाएगा। ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चिर है। उसमें से एक जो है पकड़ाया जाना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के वजह से पकड़ाया जाना। जब पकड़ाए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति पकड़ाए जाते हैं, उनका काम यह है, जो कि इसलिए ही वो पकड़ाया गया है कि वहाँ पर जहाँ पर खड़ा किए जाते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रस्ताव हो, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का गवाह हो। प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए अवसर हुई है। हो सकता है वहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचा होगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए एक ज़रिया है, एक अवसर है कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम को प्रस्ताव करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुनाया जाए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया जाए। इस अवसर को हमें इस्तेमाल कर लेना है। जहाँ भी हम खड़ा रहते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम को प्रस्ताव करना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम को बताना है। हमें कुछ नहीं होगा, ये काम खत्म हो जाएगा तो प्रभु यीशु हमें बचा लेगा। ये काम के लिए ही हम जो है इस सिचुएशन के माध्यम में, इस सिचुएशन के द्वारा हम चलना पड़ता है। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हमें निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रस्ताव करना है, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनकर रहना है, प्रभु यीशु मसीह का गवाही देना है। ये अवसर को हमें इस्तेमाल कर लेना है। इस बात के लिए हमें प्रभु यीशु ही तैयार करेगा, प्रभु यीशु ही हमें अभिषेक करेगा, हमें अवसर देगा। प्रभु यीशु मसीह ही वो काम खत्म होने के बाद हमें बचाएगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में पिताजी, जो भी हमने वचन में से मनन किया परमेश्वर, उस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम जहाँ भी खड़ा किए जाएंगे पिताजी, आपके गवाही देने के लिए अनुग्रह देना पिता, हमें सामर्थ से उस समय आप भरेंगे। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हम निडर होकर आप जैसे चाहते हैं वैसे हम करने के लिए अनुग्रह देना पिता। आपने कहा कि आपको अगर हाकिमों के सामने खड़ा किया जाएगा तो कोई चिंता नहीं करना, क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, वो सब पवित्र आत्मा संभाल लेगा, सिखाएगा। पिताजी, हम जहाँ कहीं भी खड़ा किए जाते हैं पवित्र आत्मा हमें चलाएगा, सिखाएगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें चिंता करने के लिए आवश्यकता नहीं है परमेश्वर। हम आपके हाथों में इस्तेमाल होने वाला हथियार बनने पाएँ, टूल बनने पाएँ परमेश्वर। जैसे आप चाहें हमें इस्तेमाल करना, जहाँ भी सुसमाचार सुनाने के लिए पिताजी, हालेलुया। अगर व्यक्ति अगर ज़रूरत हो तो परमेश्वर आपकी इच्छा हो तो हमें भेजना परमेश्वर। पिताजी, हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर। आपकी इच्छा, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद।
बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें सबको छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। सबको इस्तेमाल करना परमेश्वर बहुत आज इस्तेमाल कर पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।